जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने परिवार प्रगतिशील क्लासेस में। आज लेडर फ्रैक्शन का सारे टाइप का क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में आपको मिलने वाला है और इस क्लास में लेडर फ्रैक्शन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे डिफरेंस के किसी भी एग्ज़ाम में हो, वो सारे क्वेश्चन को एक में कर करके और आपको काफ़ी सरल भाषा में आपको सिखाने जा रहे हैं। इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो सारे तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ही बारीकी से सिखाएंगे। आप लोग देखे होंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल पर एक ही टाइप का क्वेश्चन होते हैं या अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग वीडियो के लिए भटकना पड़ता है, तो ये ऐसी बात नहीं है। आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में आपका लेडर फ्रैक्शन का सारा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। बेहतरीन ढंग से सारे टाइप का क्वेश्चन आपको सिखा दिया जाएगा। मानते हैं इसमें क्वेश्चनों की संख्या जितना भी हो सकता है 2-4-10 मिनट बेसी समय लग जाए, लेकिन आपको अलग से कहीं भटकने की कभी नौबत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से फिक्स कर दिया जाएगा इस क्लास के माध्यम में। तो आप सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम सरल से सरल भाषा में समझेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि अलग अलग टाइप के अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन आपको लेडर फ्रैक्शन का जितने भी भिन्न होंगे, जितने भी सवाल होंगे, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को एक ही ट्रिक के माध्यम से सारे सवालों को आपको ध्वस्त करवा दिया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी काफ़ी बेहतरीन ढंग से करेंगे और इसके बाद हम आपको अंत में कुछ सवाल देंगे होमवर्क के तौर पर, जिसे आप सीख लेने के बाद उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक देखें और इस तरह का सवाल कभी भी किसी भी चैनल पर देखें कि नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी पढ़ने की नौबत आएगी, क्योंकि हम आपको आसानी भाषा में सिखाने जा रहे हैं सारे टाइप का क्वेश्चन। तो लेडर फ्रैक्शन के जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो देखिए इस प्रकार से होते हैं कि मान लेते हैं टाइप 1 के लिए यदि जो अगर आपका प्लस 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 वन प्लस वन प्लस वन रह जाए तो कैसे बनाना है। अगर मान लेते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन अगर हो गया कि माइनस 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 में रह जाए तब कैसे बनाना है। लेकिन ध्यान दे रहे हैं कि बटा में एक बटा में एक बटा में एक इस तरह से लेडर फ्रैक्शन चल रहा है और माइनस में चलेगा तब भी इस प्रकार से चलेगा, तो कैसे बनाना है। टाइप 3 का मतलब हो गया यहाँ पर अगर प्लस में एक रहे और एक माइनस में रहे, एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, इस तरीका का सवाल का पाला पड़ेगा, तो कैसे बनाना है। और अगर मान लेते हैं एक बार प्लस दिए हैं लेकिन हर एक बार यहाँ पर जब प्लस 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 वन आ रहा है या माइनस वन माइनस वन आ रहा है, अगर यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस वन में ही आ रहा है, लेकिन अगले दिन क्या हो सकता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर प्लस 1 नहीं दे करके 2 रह जाए, 3 रह जाए, 4 रह जाए, अलग अलग डाटा रह जाए, तब भी उस सवाल को कैसे बनाना है। ये सारे सवाल आपको हम आगे दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर से जो है अगला 5वां टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं +1 एक बार -1 +1 -1, यहाँ पर तो देख रहे हैं डाटा अलग अलग है, अंक अलग अलग है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये सारे जो है एक बार सारे के सारे प्लस में है। लेकिन अगर मान लेते हैं एक बार प्लस माइनस मिला करके बनाएगा तो अलग टाइप का क्वेश्चन का निर्माण हो जाएगा, तब भी उसे कैसे बनाना है। और अगर मान लेते हैं यहाँ के बाद प्लस में रह गया डाटा अलग अलग, लेकिन हर बार एक 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 रहता है, हर बार देख रहे हैं यहाँ पर एक एक रहता है, एक एक रहता है, एक एक रहता है, एक एक रहता है। लेकिन यदि मान लेते हैं एक एक नहीं दे करके 2 3 4 और भी इससे बड़ा कर दिया जाए तो कैसे बनाना है। और अगले टाइप का क्वेश्चन 7 टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा, मान लेते हैं यदि 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/4 = 24/41, या फिर डी तक F तक जितने भी तरह एक हम
टाइप बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और आपसे ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछेगा, माइनस में करके मान पूछेगा, गुना में करके पूछेगा, भाग में करके पूछेगा। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को भी इसी क्लास में देखेंगे और साथ ही साथ पूरा पढ़ने के बाद वजूद भी अलग कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी देखेंगे। तो एक ही क्लास में आपको सारा टाइप का क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा। एक का क्वेश्चन के बाद सारे चीज़ को रूबरू से सीखेंगे तो आपको कहीं पर भटकने की नौबत नहीं आएगी और कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरह का सवाल से अगर भेंट मुलाकात हो गया तो याद रखिएगा कि इस क्लास से आपका 1 नंबर पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी देने जाएंगे, अगर लेडर फ्रैक्शन की ज़रूरत आपके सवाल में पड़ गया तो आपको छूटने वाला नहीं है। और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल को दिखाएंगे हम आपको। उसके बाद प्लस माइनस में है, यहाँ पर समझते जा रहे हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन आपको हम बारी बारी से कराते जाएंगे और आपको जवाब देते जाएंगे। और यहाँ पर से सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। इस तरह से सारे क्वेश्चनों का सामना करते चलेंगे। लगभग 25 प्लस प्रश्नों का उत्तर देना है और साथ ही साथ अंत में आपको कुछ हम क्वेश्चन देंगे जिसका आपको जवाब देना होगा। उसका जवाब हम नहीं देंगे, पूरा सिखाने के बाद आपको खुद बनाना होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जवाब देना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। और साथ ही साथ अपना प्यार भरा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास अंत तक करने के बाद कैसा लगा। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आगे और भी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। सारे टाइप का क्वेश्चन हम लेकर के आपके बीच आए हैं, सारा टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा लेडर फ्रैक्शन से संबंधित सवाल को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर 2 तरह का सवाल होंगे मेरे दोस्तों, 2 तरह का सवाल होंगे। वो सवाल इस प्रकार से होगा कि यदि मान लेते हैं x का मान अगर रह गया इस प्रकार से कि 1 + 1y 1 + 1y 1 + 1y 1 + 3/4 लिखा हुआ रह गया। ठीक है, इस तरह का सवाल रह गया। और एक इस तरह का सवाल हो जाएगा कि x का मान यदि रह गया 1y, है ना, 1 + 1y 1 + 1y 1 +, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 1 + 1y 1 + जो है 3/4 के रूप में रह गया। तो सवाल को कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर से सवाल को समझिएगा कि ये 2 तरह का टाइप होंगे और ये दोनों तरह के टाइप के सवालों को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसकी बात करेंगे और यहाँ पर जो आंसर आएगा इसकी बात करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पहला से कि ये दोनों तरह के सवालों का जवाब जो है किस प्रकार से देना है। आइए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम लोग इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सीखते चलेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर जो है 3/4 लिखा हुआ है। जैसे हम कहेंगे कि A/B लिखा रहता है तो आप क्या लिखते हैं, तब बोलेंगे सर A/B लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर P/Q लिखा रहे तो आप क्या लिखते हैं, P/Q लिखते हैं। लिखते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर से केवल और केवल देखना है एकदम आसान भाषा में, लास्ट वाला को देखना है। 3/4 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। 1 2 3 4 प्लस है तो 1 2 3 4 बिंदु दे देना है। अब सभी के सभी प्लस है तो सभी के सभी प्लस ही करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 में 3 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 7 आएगा। 7 में 4 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, तो 7 4 11 आएगा। 11 में 7 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 18 आएगा। 18 में 11 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, तो 29 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है कि अगर इसके आगे प्लस लगा रहे, माइनस लगा रहे, तो क्या करना है, अंतिम 2 लेटर को देखना है। कितने लेटर को देखना है, अंतिम 2 लेटर को देखना है। जब इसके आगे प्लस लगा रहे तो अंतिम वाला ऊपर में लिखेंगे और इसके पहले वाला को नीचे में लिखेंगे। यही आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर सवाल को जब करेंगे कि इसके आगे अगर प्लस नहीं लगा रहे, इसके आगे प्लस माइनस प्लस रहे माइनस रहे, तो अंतिम बटा इसके पहले वाला करना है। और अगर इसके आगे प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा रहे तो यहाँ पर से भी सवाल वही है जो कि लिखा हुआ है 3:4, 1 2 3 4 करेंगे तो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु कर लेना है। सब का सब प्लस है तो पीछे वाला को जोड़ते जाना है। 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 4 18 हो जाएगा, 18 और 11 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गलत हो गया था क्या? गलत हो गया ना? 18 और 11 ठीक 29 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर से क्या करना है, अंतिम दो लेटर को देखना है। अंतिम दो लेटर को देखना है, यदि इसके आगे प्लस लगा रहे या माइनस लगा रहे तब क्या करना है, अंतिम बटा पहले वाला। और अगर मान लेते हैं इसके बाद प्लस माइनस नहीं लगा रहे तो करेंगे पीछे बटा आगे वाला। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। आगे जब सवाल को लेकर के चलेंगे तो जब हम आंसर फटाफट करते चलेंगे तो इस बात को समझ में आ जाएगा कि अगर प्लस लगा रहेगा तो अंतिम बटा पहले वाला, और अगर कुछ नहीं लगा रहे तो पहले बटा और उसके बाद अगले वाला। अब यहाँ पर से सवाल को समझते हैं। ये हम केवल ये परिचय दिए हैं। अब ये सवाल है जो पहला नंबर सवाल है। यहाँ पर से समझिएगा 4/, क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो 4/5 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, तो इसे आप लिखेंगे 4 और 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत? +1 +1 +1 है तो +1 लिख देंगे, +1 लिख देंगे, +1 लिख देंगे। ठीक है, और सभी जगह +1 है तो क्या करेंगे, पीछे वाला को इसमें जोड़ते जाना है। तो पीछे वाला को इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 और 9 21, नहीं बोलते चलिएगा, 23 ना, देखिए। तो यहाँ पर से देख सकते हैं ये जो आंसर, यहाँ पर जो है इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो क्या करना है, ये दोनों के लेटर को देखना है। अगर इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो क्या करना है, 23 को लिखेंगे, बाद वाला को ऊपर और पहले वाला को नीचे। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि 23/14 आएगा। कौन सा ऑप्शन में होगा? कोई दिक्कत? इसी तरह का सवाल को समझते चलते हैं। अगर मान लेते हैं इस तरह का सवाल रह गया कि दूसरा नंबर सवाल जो है यहाँ पर बोला जा रहा है इस प्रकार से है, सभी के सभी प्लस में है तो कैसे बनाना है। तो यहाँ पर अंतिम लेटर को देखना है। क्या लिखा हुआ है, 2/3, इसे तुरंत लिखेंगे 2 और 3। अब देखेंगे यहाँ पर कितने प्लस है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर +1 +1 +1 +1 +1 कितना हो गया, 5 गो है तो 5 गो कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, प्लस है तो सभी को जोड़ेंगे और माइनस रहेगा तो घटाएंगे। सभी टाइप के सवाल को समझते चलेंगे ध्यानपूर्वक। अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और 8 21 हो जाएगा, है ना। और 21 और 13 36, सॉरी 34। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से कि इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इसलिए बाद वाला रहेगा ऊपर में और पहले वाला रहेगा नीचे में। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 34/21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या मज़ा लग रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है जो कि इसका मान निकालना है कि क्या होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं, आप लोग भी बताने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिए, इसके आगे इस बार प्लस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। इसके आगे प्लस माइनस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। बताइएगा, यहाँ पर जो है एक लाइन के आगे यहाँ पर प्लस या माइनस लगा हुआ है ना, +1, लेकिन इस सवाल में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है पीछे वाला को ऊपर रखेंगे और बाद वाला को नीचे। कैसे हल करना है, आइएगा। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ 3/4
तो आप लिखेंगे 3 और 4। अब देखिए 1 2 3 4 है, तो एक डॉट दे देंगे प्लस, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 गो प्लस है तो 4 गो प्लस दे देंगे। क्या करेंगे 4 और 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 11 29 ना, 29। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर से सवाल को समझते हैं कि इसके आगे प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे बाद वाला को पीछे वाला को ऊपर रखना है और बाद वाला को नीचे रखना है। 18/29, 18/29 जो है आपका कौन सा ऑप्शन में है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि जब कभी इसके आगे प्लस लगा रहेगा या माइनस लगा रहेगा तो बाद वाला को ऊपर रखेंगे और उसके पहले वाला को नीचे, और अगर इसके पहले प्लस माइनस नहीं लगा रहे तो इसका अपोजिट कर लेना है, पहले वाला को ऊपर रखेंगे और बाद वाला को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। मज़ा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस तरह के सवाल को पूरे मज़ा से सीखते चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल अगर इस प्रकार से रह गया तो कैसे बनाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू मुझे पता करना है, तो x का वैल्यू जब पता करना है तो आप यहाँ देखिए कि इस प्रश्न को हल करने के लिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, तो इसे लिखेंगे 1 और उसके बाद लिखेंगे 2, +1 +1 +1 है, तो +1 +1 +1 +1 कितने +1 है, 4 +1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं +1 +1 +1 और +1, 4 गो +1 लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आप जान रहे हैं, पीछे वाला में आगे वाला को जोड़ना है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। अब इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो बाद वाला को ऊपर लिखेंगे और पहले वाला को नीचे लिखेंगे। ये आपका निकल जाएगा x का वैल्यू। किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है मेरे भाई, इसका वैल्यू मान बताना है, यानी कि आपका आंसर वही होगा, आपका आंसर वही होगा जब आप 2 × x का मान रखेंगे 8/13, क्या रखेंगे, सॉरी 13 क्या रखेंगे 8, तो 13/8 रखेंगे प्लस यहाँ पर से रखेंगे 7/4। अब इसे हल करते हैं, हल करते हैं तो ये कट जाएगा कितना से, 4 से। एलसीएम क्या आएगा, तो बोलेंगे सर 4 आएगा। 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 + 7, 13 7 20, 20/4 का मतलब इसे जब काट देंगे बढ़िया से तो ये कट जाएगा 5 बेरी में, आपका आंसर आएगा 5। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो 1 होगा। कोई दिक्कत, मज़ा लग रहा है। तो इस तरह का कुछ भी मान दे सकता है आपके एग्जाम में और आपसे सवाल कर सकता है और आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है अगर माइनस में रहा तो कैसे बनाना है, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम माइनस में रहे, प्लस में रहे, प्लस माइनस में रहे, सारा टाइप का क्वेश्चन को कराते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1/4 लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से टाइप चेंज नहीं करेंगे, सारे टाइप का क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से चलते चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से 1/5 जो लिखा हुआ है इसे आप 1 और 5 लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं प्लस -1 -1 है, तो -1 लिख दीजिएगा, -1 लिख दीजिएगा, -1 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर से क्या करना है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, कि 5 में से माइनस प्लस रहता था तो जोड़ देते थे, माइनस है इसलिए घटा देंगे। तो 5 में से 1 गया तो बोलेंगे 4 होगा, 4 में से 5 गया तो बोलेंगे -1 होगा, क्योंकि 4 में से जब 5 जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब बोलेंगे -1 में से 4 गया तो -1 में से जब -4 हो जाएगा, -4 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, -5 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, आंसर बताने वक्त क्या करना है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, बाद वाला को ऊपर
पहले वाला को नीचे लिखते हैं तो बाद वाला हो गया आपका -5, अब पीछे वाला हो गया -1 और यहाँ से आप माइनस से माइनस को ख़त्म कर लेते हैं। बटा के नीचे में 1 रहे या ना रहे, आंसर आपका कितना आएगा? तो आंसर जो होगा आपका पहला ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बताइएगा कि आपको पूरा अंत तक देखने के बाद आपको क्या कर दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए कि इसका मान क्या होगा। फटाफट बताइए, आप लोग भी जवाब दीजिए तो जो पढ़ रहे हैं बताइएगा। यहाँ पर से लिखा हुआ है प्लस में माइनस में माइनस में माइनस में, तो ऐसे सवालों का जवाब क्या आएगा? तो यहाँ पर से देख रहे हैं 1/4 लिखा हुआ है। बताइएगा 1 क्या लिखा हुआ है? 4। तो 1/4 को लिख सकते हैं आप 1 और 4 लिख सकते हैं। -1 -1 -1 -1 कितने हैं? तो 4 बार है। तो यहाँ से आप -1 -1 -1 -1 4 बार लिख सकते हैं। अब क्या करना है मेरे भाई, जरा विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर से देख रहे हैं कि 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, और 3 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -1, अब -1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -4, और -4 में से यदि -1 जाएगा तो यहाँ -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो -3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3। कोई दिक्कत की बात है? ये 4 लिखा हुआ है। अब हमेशा डिसाइड करना है अंतिम 2 लेटर को, हमेशा डिसाइड करना है अंतिम 2 लेटर को। तो बताइए, इसके आगे माइनस या प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब बाद वाला रहेगा ऊपर और पहले वाला रहेगा नीचे, और यहाँ पर से माइनस हो जाएगा ख़त्म। तो आपका आंसर आएगा 3/4, और 3/4 आपका ऑप्शन नंबर किस में है? तो बी में है। कोई दिक्कत? नर्वस होकर नहीं देना है, आराम से कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को आया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से देखिएगा इस सवाल का जवाब कैसे देंगे, इसका आंसर क्या होगा बताइए जाए फटाफट। यहाँ लिखा हुआ है 2/3, एकदम जानते हैं एक टाइप का क्वेश्चन 2 गो 3 गो लगातार कराते चलेंगे, और इसी वीडियो में सारा टाइप का क्वेश्चन। अगर आप जवाब देना चाहते हैं कि हम ही जवाब खुद दें तो वीडियो को रोक करके जवाब देने की कोशिश करिए और मैच करिए हमारे आंसर से, और आप अंदर से हैप्पी हो जाइए। चलिएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2/3 लिखा हुआ है तो 2 और 3 लिख दिए, 2 और क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। -1 -1 -1 -1 4 बार है, -1 -1 -1 करेंगे। 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और 1 में से 3 गया -2 हो जाएगा, और -2 में से 1 गया -3 हो जाएगा, और -3 में से आपका -2 गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर से देख रहे हैं माइनस लगा हुआ है चिन्ह, इसलिए क्या करना है कि लास्ट वाला को ऊपर में, पहले वाला को नीचे में, तो -1/-3 आपका आंसर हो जाएगा 1/3, और 1/3 जो है आपका कौन सा ऑप्शन में है? सी में है। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके आगे प्लस माइनस लगा हुआ नहीं है, यानी इस बार जो है चीज़ें उलट करके लिखेंगे, यानी कि पीछे वाला को ऊपर और बाद वाला को नीचे लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, क्या लिखा हुआ है? 2/3, तो 2 और 3 लिख देंगे। बोलिएगा -1 -1 -1 -1 के बार है? तो 4 बार है। -1 -1 -1 -1 4 बार है। चलिए फटाफट इसका जवाब देते हैं। तो यहाँ पर से 3 में से 2 गया तो हो जाएगा 1, 1 में से 3 गया तो हो जाएगा -2, -2 में से 1 गया तो -3, और -3 में से 2 गया, -3 में से 2 गया तो आपका हो जाएगा 1। अब यहाँ पर से चीज़ों को समझते हैं। इस केवल लास्ट वाला लाइन को देखना है कि यहाँ पर से क्या करना है। प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसके पहले वाला को क्या लिखना है? ऊपर। इसके पहले वाला को कहाँ लिखना है? ऊपर। अब बाद वाला को कहाँ लिखना है? नीचे। आपका आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ रहा है। गलती हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। 2 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका -3, और -3 में से यदि आप -2 को डालिएगा तो ये आपका हो जाएगा -3 माइनस माइनस +2,
और ये आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। अब उसके बाद क्या करना है मित्रों, इसका जवाब देना है कि इसके आगे प्लस माइनस लगा नहीं रहे तो बोले हैं सर पीछे वाला को ऊपर लिखेंगे और बाद वाला को नीचे लिखेंगे, तो पीछे वाला को ऊपर और बाद वाला को नीचे लिखेंगे। 1 से 1 माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो केवल 3 आएगा, और 3 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर प्लस माइनस मिला करके रहेगा तब कैसे बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ 1y क्या लिखा हुआ है? बोलिएगा सर प्लस माइनस में आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम हैं यहीं पर। 1 और लिख देंगे 3। ध्यान दीजिएगा, आपका 1 2 3 4 5 है तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट और 5 डॉट दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 में लगा हुआ है प्लस, एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है और फिर प्लस है। यानी प्लस वाला के साथ जोड़ना है और माइनस वाला के साथ क्या करना है मित्रों? तो घटाना है। ध्यान दीजिएगा, 3 और 1 4 हो गया। 4 माइनस है तो घटाना है, प्लस था तो जोड़ रहे हैं, माइनस है तो घटाना है। माइनस में है तो 4 में से 3 गया तो बोलेंगे 1, प्लस है तो जोड़ना है, 1 और 4 क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 5। माइनस है तो घटाना है, 1 में से 5 में से 1 गया तो बोलेंगे 4, प्लस है तो जोड़ना है, 4 और 5 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर से हमेशा क्या करना है कि देखना है 2 लेटर को, ये 2 लेटर को देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे प्लस माइनस लगा हुआ है तो इसके आगे अगर प्लस लगा रहेगा तो बाद वाला को ऊपर लिखेंगे, अब पीछे वाला को नीचे लिखेंगे, तो आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा 9y कितना? 4। और 9y 4 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्लस माइनस मिला करके भी रहेगा तो बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। आप लोग बताइए फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको हम टाइमिंग देते हैं 30 सेकेंड का, जल्दी बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग चलने दीजिए वीडियो को। इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होगा। मजे की बात है, प्लस माइनस में रहेगा तो क्या करना है। आगे आंसर जी। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा दिल को छू रहा है तो अपने सारे दोस्तों के पास अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करवाइए, शेयर करिए, और इस तरह का क्लास को हम लेकर के और भी आते रहेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी आपके प्यार भरा मैसेज से ही मिलता है। चलिए इसका आंसर, ओ बेसी हो गया टाइम, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर कितना आया? चलिए आंसर आ गया है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको क्या करना है? 3 और क्या लिखना है? 5। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट है, 1 2 3 4 5 6 डॉट देना है। और हमेशा चिन्ह को कहाँ से लिखना है? नीचे से। तो भाई साहब माइनस है, उसके बाद प्लस है, फिर से माइनस है, फिर प्लस है, और फिर माइनस है, और फिर प्लस है। अब उसके बाद माइनस है तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, और फिर प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे। करिएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा। माइनस है तो 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, और 7 में से 7 और 12 19 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो आपका बिल्कुल आंसर जो आएगा वो आपका आएगा, बाद वाला को रखेंगे ऊपर में और पीछे वाला को रखेंगे नीचे में, यही बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। 19/7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए आया था ना आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा लग रहा होगा, पूरा सीरियस होकर के देख लें। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर से सवाल जो है धीरे धीरे बताए थे ना कि सारा टाइप का क्वेश्चन लेवल वाइज लेवल कर दिए हैं, और सारा टाइप का क्वेश्चन बारी बारी से कर दिए हैं। अगर हम कर देते प्लस वाला को बाद तुरंत अलग टाइप का, उसके अलग, तो धीरे धीरे क्रमागत तरीके से प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, अलग अलग डाटा रहेगा, उस तरीक़ा से हम सारे सवाल को अरेंज किए हैं। काफ़ी इस पर बढ़िया से मेहनत करके लेकर के आए हैं, और तब जा कर के आपके लिए इतना बेहतरीन वीडियो शूट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
बस आप अपना प्यार सम्मान बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वही काम करना है जो करना है। 1/4 लिखा हुआ है, इसे आप क्या करिएगा, 1 और 4 लिख दीजिएगा। अब देखिए +2 +3 +1 है, तो +2 करेंगे, +3 करेंगे और +1 करेंगे। कोई दिक्कत की बात है? एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से नया चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करना है यहाँ पर से कि इसको गुना करना है और प्लस रहेगा तो इसको जोड़ना है। बोलिएगा 4 दूनी 8, 8 और 1 क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे। फिर देखिए प्लस है तो इसको गुना करेंगे, प्लस रहे चाहे माइनस रहे गुना करेंगे। प्लस रहेगा तो जोड़ देना है और माइनस रहेगा तो घटा देना है। तो बोलिएगा 9 तिया 27 और 27 और 4 बोलेंगे 31। कितना हो गया, 31। अगला बार ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 31 का 31 और 31 और 9 हो जाएगा आपका 40। कितना हो गया, 40। अब यहाँ से मेरे भाई क्या करना है, इस बात को ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है। क्या करना है, इसके आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है तो बाद वाला को ऊपर में लिखेंगे और पीछे वाला को नीचे में लिखेंगे और इस सवाल का जवाब आपका हो गया 40/31। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। कोई दिक्कत की बात है? चलिए और भी सवालों को लेकर के चलते हैं। इस तरह का सवाल अगर रहेगा तो कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए ये आपका CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में जो है 3/1/3/2023 हाल फिलहाल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो कैसे बनाना है, ठीक उसी प्रकार से आप अरेंज करें। लिखा हुआ है 1/10 और 1/10 को आप लिख सकते हैं 1 और उसके बाद लिखिएगा प्रेम से 10। क्या लिखिएगा, इसको चलिए थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पर 1/10 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 1 और उसके बाद लिखेंगे 10। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर +8 +6 +15 है तो आप लिखेंगे +8 +6 और +15 लिखेंगे। अब यहाँ से बताइए कि क्या करना है, इसको गुना करना है और इसमें ऐड करना है। 10 8 80, 80 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 81 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? अब 81 गुना 6 अब +10 करेंगे तो 6 का 6 और 8 6 48 हो जाएगा। 48 में यानी 486 में 10 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 496। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा आपका 96। अब क्या करना है कि 496 हो जाएगा। अब 496 में गुना करेंगे 15 से और आगे वाला को जोड़ना है तो गुना करेंगे 496 गुना 15, 15 छकी 90 के 0 हो जाएगा, बाकी 9 और 15 नमा 35 से 135 और 9 44 के 4, 35 9 44 के 4 बाकी हो जाएगा आपका 14 और 15 चौका 60 और 14 हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा, 74। और उसमें ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, तो बोलेंगे 81 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर से 1 हो गया, 8 और 4 12 के 2 बाकी 1 और 74 और 1 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर से हो जाएगा 75 21। कितना हो गया, 75 21। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से ये डाटा को और यहाँ से ये डाटा को केवल ध्यान देना है। इसके आगे प्लस माइनस में प्लस में लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए क्या बोले थे, बाद वाला को ऊपर और पहले वाला को नीचे। तो बाद में लिखा हुआ है 75 21 और नीचे में लिखेंगे आप 496। अब 496 को सभी को देख रहे हैं, सभी के सभी पूर्णांक के रूप में है और जब सभी के सभी पूर्णांक के रूप में है तो देख रहे हैं 496। 496 एक ही ऑप्शन में बटा में दिया हुआ है, इसलिए आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन पहला, क्योंकि बटा में 496 है और कहीं पर 496 नहीं दिख रहा है, यानी हमारा फ्रैक्शन का आंसर जो होगा बिल्कुल सही यही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका इस प्रकार से है, तो इसका जवाब क्या होगा बताइए। तो आप लोग भी जल्दी फटाफट इस सवाल का भी आंसर बताइए मेरे दोस्त कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5। क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे सर, बोले हैं 1/5 गुरुदेव 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर से बताइएगा +2 +3 +1 +2,
तो +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा और फिर से +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? नहीं है। अब मेरे दोस्त क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है और इसको ऐड करना है। प्लस रहे, ये गुना करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ना है और माइनस रहेगा तो घटाना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइएगा 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। अब कहेंगे सर इसको भी गुना करेंगे और इसको भी ऐड करना है क्या? तो जी बिल्कुल, 11 तिया 33 और 33 और 5 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38। 33 और 5 38 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? गुना करेंगे 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रह जाएगा और उसमें ऐड करेंगे 38 और 1 39, 10 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। और 49 को पुनः 2 से गुना करेंगे और उसके बाद 38 उसमें ऐड करना है। नहीं तो गुना करेंगे 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 हो जाएगा। उसमें अगर आप 38 को जोड़ते हैं, चूँकि प्लस है तो कितना आ जाएगा? 8 8 16 के 6 बाकी 1 9 3 12 और 1 13, 136। तो 136 हो जाएगा यहाँ पर। और देखना है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचने के बाद सारा सवाल का आंसर एक ही रूप में देना है। अब बताइएगा, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि बाद वाला को ऊपर लिखेंगे और उसके पहले वाला को नीचे लिखेंगे। यही बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। और 136/49 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत मज़े तरीके से सारे सवाल को सीखते जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल इस प्रकार से है, इसका आंसर क्या होगा ज़रा बताइएगा और जल्दी से जल्दी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आप खुद देना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और जवाब दीजिए और जो मेरा आंसर आता है उससे मैच करिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखा हुआ है 1 बाई कितना? 5। 1 बाई 5 लिखा हुआ है तो आप 1 और 5 लिख लेंगे और उसके बाद +2 +1 +3, +2 +1 +3 लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे भाई? यहाँ से समझना है कि इसको करना है गुना और इसको करना है जोड़। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। और यहाँ से गुना करना है गुना, तो 11 का 11, 11 और 5 जो है 11 और 5 जो है आपका 16 हो गया। अब उसके बाद इसको करना है गुना और इसको ऐड करना है। 16 तिया 48, 1 49, 49 और 10 59 ना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब कहिएगा सर इसका आंसर तो बताना बिल्कुल आसान बात हो गया सर, आज तो गलदा उड़ा दिए। अगर उन बाद वाला को रखेंगे ऊपर में, अब पीछे वाला को रखेंगे नीचे में, तो आपका आंसर आ जाएगा 49/16। और 49/16 आपका कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत मज़ा लग रहा होगा। अगर आपको सच में मज़ा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। और घबराइएगा नहीं, अभी और भी सवाल देना बाकी है। और अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में जवाब भी देना है बहुत सारे क्वेश्चनों का, जो कि आपको सीखने के बाद ही आप जवाब दे सकते हैं। इसलिए बने रहिए अंत तक और खूब शिद्दत के साथ इस सारे टाइप के सवाल को पूरा कर लीजिए। अभी हर टाइप का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी 2-3 टाइप का मात्र क्वेश्चन पूरा हुआ है और आगे अभी करना बाकी है। तो बने रहिए क्लास में और देखते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी सवाल आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। पिछले बार सीख लेने के बाद अगर आप बोलिएगा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो विश्वास करिए आपका कलम रुकने वाला नहीं है। इस सवाल को कहिएगा छोड़िए सर, हमको बनाने दीजिए, हम बनाते हैं। और सच में आप बनाइएगा, इसलिए वीडियो को रोकिए और बनाइए और उसके बाद मेरे आंसर से मिलाइए। हम चलते हैं आगे की ओर। 1/4 लिखा हुआ है। 1/4 को आप 1 और 4 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस -4 -3 -2 और प्लस लिखा हुआ है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ से करते हैं -4, यहाँ से करते हैं -3, यहाँ से करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हम जगह को थोड़ा सा क्या करते हैं, स्पेस बना लेते हैं तो समझाना अच्छा रहेगा। चलिए 1/4 लिखा हुआ है तो 1 और 4 लिख दिए। -4 में लिखा हुआ है, उसके बाद -3 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है और +2 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस है तो गुना करेंगे और घटाएंगे, और प्लस रहेगा तो गुना करेंगे और जोड़ेंगे। बोलिएगा 4 चौका 16, 16 में से 1 गया तो बोलेंगे 15। 4 चौका 16, 16 में से माइनस है तो 1 जाएगा तो हो जाएगा 15। 15 तिया 45 में से चला जाएगा 4, तो 45 में से 4 गया तो हो गया 41।
41 दूनी 82 और 82 में से जाएगा 15। कितना जाएगा? 82 में से गया 15, तो 82 में से 15 गया 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 67 हो जाएगा। और 67 गुना 2 करेंगे तो 67 दूनी करेंगे यहाँ पर, तो 2 से जब गुना करेंगे तो 67 दूनी हो जाएगा 126, 67 दूनी 134, और 134 में आप 41 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5, और 13 और 4 17 हो जाएगा। ये 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175। अब इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आप ये दोनों पर डिसाइड करेंगे कि बाद वाला को रखेंगे ऊपर में, पीछे वाला को रखेंगे नीचे में, तो 175 बटा क्या आएगा? 67। तो 67 तो जो है 175 बटा 67 जो है ये तो हो ही नहीं सकता है, केवल सी नंबर ऑप्शन हो सकता है। कोई दिक्कत की बात है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा 175 बटा 67, जिसे कि 2.41 बटा 67 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। इस सवालों का जवाब देने के लिए ध्यान देना है कि इसको अपोजिट करना है कि नहीं करना है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बताइएगा इसका। 1 और क्या लिखा हुआ है? 7 लिख सकते हैं। -2 लिखेंगे और -3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे और -3 लिखेंगे। गुना करना है और घटाना है, तो 7 दूनी 14 में से 1 गया तो आप बोलेंगे 13 होगा। अब बताइएगा 13 या 39 में से 7 जाएगा, तो 39 में से 7 जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। अब इस प्रश्न का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बोलिएगा सर इसके आगे इस बार प्लस माइनस कुछ नहीं लगा हुआ है, इसलिए पीछे वाला को ऊपर रखेंगे, बाद वाला को नीचे रखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13 बटा 32। 13 बटा 32 आपका बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम मज़े से पढ़ते चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अब सवाल जो है थोड़ा सा चेंज हुआ। अब सवाल को हम अगले टाइप की ओर लेकर के चल रहे हैं। इस बार 1 1 नहीं दे करके यहाँ पर भी डाटा अलग अलग है और यहाँ पर भी बटा में डाटा अलग अलग है। कहिएगा सर ये तो अलग हो गया, अब क्या करिएगा? कुछ नहीं करना है, एकदम घबराने की बात नहीं है। सारा टाइप का क्वेश्चन आप एक ही कॉन्सेप्ट से चलेंगे। बनाना कैसे है जो सारा सा समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7/5, इसे लिखेंगे 7 और क्या लिखेंगे 5। कोई दिक्कत? +1 +5 +3, +1 +5 और +3 लिखा हुआ है। अब यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 5। आगे और रहता तो लिखते जाते, कोई दिक्कत की बात है? यहाँ पर जो भी डाटा दिल रहेगा, जैसे 7 को आपने लिख दिया, 7 के अलावे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है? 5 है। तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है और पीछे से लिखते जाना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 5। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब करना क्या है? वही काम करना है जो पीछे बार कर रहे थे, गुना करना है और पीछे वाला में जोड़ना है। तो 5 का 5 और 5 और 7 12, 7 5 12। अब यहाँ पर लिखने के बाद थोड़ा सा क्या काम करना है, ये कटेगा तो काट देना है। अब क्या रिजल्ट आया? 4। अब अगला बार क्या करना है? फिर से गुना करना है और अगले वाला को जोड़ना है। 5 चौका 20 और 5 25, क्या आएगा? तो 25 आएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर जो कटेगा उसको एक बार पुनः काट देना है। कितना बार में कटा? तो 5 बार में। फिर से गुना करना है और फिर से ऐड करना है, तो 5 या 15, 15 और 4 19 हो जाएगा, तो आपका 19 आ गया। यहाँ पर से प्यारे विद्यार्थी देखना है कि एक मान हमारा 19 आया और एक मान हमारा 5 आया। इसके आगे लगा हुआ है प्लस माइनस में, इसलिए बाद वाला को रखेंगे ऊपर में, पीछे वाला को रखेंगे नीचे में, और यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 19/5, ऑप्शन नंबर कितना? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अच्छे सवाल की ओर। इस सवाल का आंसर बताइए, अगर समझ गए हैं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम मजे की बात है ना? एकदम बढ़िया से पढ़ते चलेंगे, एक क्लास में सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4y लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है? 4y5 लिखा हुआ है, तो सर हम बवाल मचा देते हैं, 4y5 तुरंत लिख देते हैं। +1 +1 +1 लिखा हुआ है, +1 +1 +1 लिख देते हैं हम भी। अब उसके बाद जो है क्या लिखा हुआ है जो देखते हैं, 3 और क्या लिखा हुआ है? 2, तो लिख देते हैं 3 और यहाँ से लिख देते हैं
चलिए +1 लिखा हुआ है और 3 है और क्या है 2 है, तो लिख दीजिए 3 और उसके बाद क्या लिख दीजिएगा नीचे में, यहाँ पर लिख देंगे 3 और यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे 2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, इसको गुना करना है मेरे दोस्त और इसको जोड़ देना है। 5 का 5 और 5 और 4 9, ये कट रहा है कितना से 3 से, गुना करना है 3 का 3 और 5 8 हो जाएगा, कट रहा है कितना से 4 से, और उसके बाद ये भी तो 1 ही ना है, और 4 का 4 और 3 हो जाएगा आपका 7। अंतिम 2 लेटर को फोकस करिए, एक आया 7 और एक आया 4। अब यहाँ पर इसके आगे प्लस में नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या करना है, पीछे वाला को ऊपर रखना है और बाद वाला को नीचे रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/, कितना 7। तो 4/7 जो है आपका कौन सा ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में है। ओ 4/7 जो आया है, लेकिन ऑप्शन हो गया बी, गलती हो गया, समझिए थोड़ा सा ज़्यादा अंदर से खुश हैं आप लोग देख रहे हैं इसीलिए ऐसे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, इस सवाल का आंसर बताइए कि क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है 4/, क्या लिखा हुआ है 5, तो सर हम लोग भी कर लेंगे 4 और लिख देंगे 5। यहाँ पर 1 है 5 है 2 है, 1 है 5 है 2 है, लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो इसकी के नीचे जस्ट पहले लिख देंगे 3, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, जस्ट इसी के नीचे लिख देना है 2, आगे रहता तो करते। अब यहाँ पर से ध्यान दीजिए कि सभी के सभी में प्लस लगा हुआ है तो ऐड करेंगे, और माइनस लगा हुआ है तो घटाएंगे, और प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है तो हर बार जहाँ पर प्लस लगा हुआ है उसको प्लस करते चलेंगे, और माइनस रहा तो माइनस करते चलेंगे। समझ रहे हैं बात को। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद पड़ रहा है, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ करके भी पढ़ सकते हैं पूरा मैथ को बेहतरीन ढंग से। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाइए और डाउनलोड करिए प्रगतिशील क्लासेस एप्लीकेशन, और बैच को परचेज करके और आप बहुत आसानी वे में पढ़ सकते हैं। सारा मैथ कंप्लीट, एडवांस से लेकर के अर्थमेटिक एडवांस, 0 से एकदम हीरो लेवल तक का बैच चल रहा है, तो आप वहां से बताइएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इस सवाल का कि आंसर इसका क्या होगा। तो गुना करते हैं मेरे दोस्त, 5 का 5 और 5 और 4 हो गया आपका 9, क्या हो गया 9। बोलिएगा सर इसको हम तुरंत काट देंगे, बिल्कुल सर काट देंगे, कितना से 3 से। फिर गुना करेंगे 5 या 15, अब 15 और 5 हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। फिर बोलेंगे सर इसको भी काट देंगे, जी बिल्कुल इसको भी काट देना है, ये कट जाएगा कितना से 10 से। फिर इसको गुना करना है कितना से 2 से गुना करना है, और इसको जो है गुना कर रहे हैं, और 10 दूनी 20 और 20 और 3 तो हो जाएगा आपका 23, तो ये आ गया आपका 23। अब ये दोनों पर ही फोकस करना है, ये दोनों पर ही फोकस करना है कि ये अंतिम में 23 है और अंतिम में क्या है 10। इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो बाद वाला को कहाँ रखेंगे ऊपर में, पीछे वाला को कहाँ रखेंगे नीचे में। आपका बिल्कुल आंसर आएगा कितना 23/10। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए मजे से बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, तो इसका जवाब बताइए कि क्या होगा। एक के बाद एक आप जवाब देते चलेंगे। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि हर टाइप का सवाल को मेरे पास कैसे आएगा, हम हैं ना आपको देने के लिए। तो बताइए इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। 7/8 बोलेंगे सर, हम भी लिख देंगे 7 और उसके बाद लिख देंगे 8, +1 +2 +3, +1 +2 और +3 दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, इस बात को जरा विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 7 को तो लिख चुके हैं। इसको लिख लेने के बाद, बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूजन में तो एकदम नहीं होना है। इसको लिख लेने के बाद पहले क्या आया 3, तो इसी के नीचे लिखेंगे 3, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे नहीं लिखना है। इसके बाद क्या आया 9, तो इसी के जस्ट बाद जो आएगा उसके नीचे लिखेंगे 9 और इस तरह से चलेंगे। यहाँ पर से मेरे दोस्त क्या करना है कि करना है आपको गुना और करना है आपको जोड़, चूंकि प्लस है। 8 का 8, 8 और 7 हो गया आपका 15, 8 7 कितना हो गया 15। इसे आप काट दीजिएगा तो कट जाएगा आपका 5 बेरी में। फिर से आपको वही काम करना है, इसको करना है गुना और इसको करना है ऐड, यानी 5 दूनी 10 और 10 और 8 18 हो गया। कितना हो गया 18। फिर से इस सवाल को काटते हैं
तो काटते हैं तो कितना बार में कटा, तो बोलेंगे 2 बार में। मेरे दोस्त यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, फिर से करेंगे गुना और आगे करेंगे जोड़। तो 3 दूनी 6 और 6 और 5 हो गया 11, 6 और 5 क्या हो गया 11। अब यहाँ के बाद तो आप बवाल मचाने के लिए तैयार हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतिम 2 लेटर आ गया है, इसके आगे प्लस में लिखा हुआ है, इसलिए बाद वाला को रखेंगे ऊपर में और पीछे वाला को रखेंगे नीचे में। अगर प्लस माइनस नहीं रहता तो क्या करते, पीछे वाला को ऊपर में, बाद वाला को नीचे में से लिखते हैं। तो 11/2 आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा लग रहा होगा, ढंग से देखते हैं कि ये सवाल का मान जो है हमारा क्या आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर बता दीजिए आप कि इसका मान जो है आपका क्या आने वाला है। इसका मान जो है आपका क्या आने वाला है, इसका मान बताए। नीचे वाला को, ऊपर वाला का नहीं, तो बोलिएगा 1/4 लिखा हुआ है सर, तो बोलेंगे सर 1/4 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 और लिखेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं। +2 +3 +1, +2 +3 और +1 बोलेंगे। अब यहाँ से इसके नीचे में 1 1 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो बोलिएगा गुना करेंगे जोड़ देंगे। 4 दूनी 8 और 8 और 1 9, 9 तिया 27 और 27 और 4 31, 31 का 31 और 31 और 9 40। तो यहाँ तक आप करेंगे, इसका मान बोल रहे हैं केवल, बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं केवल इस गोल का मान बताना है, तो इसके आगे प्लस है तो बाद वाला को रखेंगे ऊपर में और उसके पहले वाला को रखेंगे नीचे में, ये आएगा हमारा इस ब्रैकेट का मान। लेकिन आपको क्या करना है, आंसर बताना है। किसका मान बताना है, 4 - 5/40 है, तो आप लिखेंगे 40 बटा क्या लिखेंगे 31। ये 31 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये 31 ऊपर चला गया। यहाँ से समझते हैं ये कट जाएगा कितना से, तो 8 वेरिम कट जाएगा। अब बताइएगा एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 चौका हो जाएगा आपका यहाँ 32 माइनस हो जाएगा 31। 32 में से 31 जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा में क्या बचेगा 8। तो आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा 1/8, ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस तरह का सवाल को बताना है अब क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन और अंतिम टाइप के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, मजे से देखिएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन इस प्रकार से जवाब देना है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 13 बटा कितना 29। क्या करना है, इस 13 बटा 29 को उलट दीजिए। तो 13 बटा 29 को उलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 29 बटा कितना 29/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29/13। अब 29/13 हो जाएगा, तो 29/13 को आप लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 29 देखिए ये लिखा हुआ है 13/29, ठीक है। अब 13/29 है तो इसको उलट करके लिख देंगे 29 बटा कितना 13, और 29/13 को भाग दीजिए। 29/13 में आप भाग दीजिए कितना से, 13 से। तो 13 से भाग देंगे तो कैसे लगेगा, 13 दूनी 26 और उसके उलट देना है और भाग देना है। 13 दूनी 26 बच गया 3, और इस 3 में फिर से 13 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 13 से। तो 4 तिया 12 और बच जाएगा 1। फिर इस 1 को आप 3 से भाग देते हैं तो 3 वेरिम कटेगा, आ जाएगा 3, आ गया 0। भाग देते जाना है जब तक 0 नहीं आए। आप इसे लघुत्तम महत्तम समझे, चाहे जो समझना है समझिए, वही चीज़ है। लेकिन आपको भागा देना है बड़ा वाला में छोटा वाला से, और बड़ा वाला में छोटा वाला से भागा तभी पड़ेगा जब आप इस तरीक़ा से हल करते हैं। और हमेशा लास्ट में क्या बचना चाहिए, तो बचना चाहिए 0। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये वैल्यू जो है आपका ए का काम करेगा, ये वैल्यू जो है आपका बी का काम करेगा, और ये वैल्यू जो है आपका सी का काम करेगा। कोई दिक्कत? तो आपका प्रश्न में बोल रहा है ए माइनस बी अब प्लस सी का मान बताइए कि क्या होगा। तो ए का मान रख लेंगे 2, बी का मान रख लेंगे 4 और सी का मान रख लेंगे 3, और यहाँ से बात करिएगा 5 और 3 और 2 5 में से 4 गया, आपका एक आंसर आ जाएगा। एक आपका कौन सा ऑप्शन में है, 1 नंबर में है। कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए मज़े की बात है क्या, इस तरह के सवाल को अगर आप अगले सवाल में बनाते हैं तो बेहतरीन ढंग से जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, 17/7 है तो बोले हैं उलट देना है, यानी 60 में भागा देना है कितना से,
तो बोलेंगे सर 60 में भागा, आप बोले हैं 17 से देने के लिए, उलट करके भाग देना है। 17 तिया 51 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर से बचेगा 9, 9 में फिर भागा देंगे इस 17 से, तो इस 17 से भागा देंगे तो 9 का 9 हो जाएगा, तो एक बेरी में लगेगा तो 9 आएगा, बचेगा यहाँ पर 8, इस 8 से भागा देंगे इस 9 में, तो फिर बचेगा एक बेरी में आएगा 8, यहाँ पर से हो जाएगा 1, इस 1 में 8 से भाग देते हैं तो 8 बेरी में आएगा, बचेगा 8, यहाँ आएगा 0। इस तरह से जब तक 0 नहीं आए तब तक भागा देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। ये वाला मान हो जाएगा आपका A के बराबर, ये वाला मान हो जाएगा आपका B के बराबर, ये वाला मान हो जाएगा आपका C के बराबर, है ना, और ये वाला मान हो जाएगा आपका D के बराबर। इस तरह से आपका मान निकल गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बोल रहा है आपसे कि A प्लस B प्लस C का मान बताइए, तो A प्लस B प्लस C का मान बताइए कि क्या हो, A प्लस B प्लस C प्लस D का मान बताइए। तो 1 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 5 और 8 हो गया 13, आपका आंसर 13 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है। एकदम कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा उसको उलट करके गुना करना है, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, ऊपर से नीचे सारा का मान निकलते जाएगा। उल्टा मत समझना है कि यहाँ पर सी का हो जाएगा कि ए का हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं। ऊपर वाला ऊपर के लिए, ऊपर वाला ऊपर के लिए, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएगा ऊपर वाला नीचे की ओर बढ़ते जाएगा हरा का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए कि इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। 29/154 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 154 में आप भाग देंगे कितना से, तो 29 से देंगे। 29 पचे 45 से, 29 पचे 45 से 145 हो जाएगा, और यहाँ से शेषफल बच जाएगा आपका कितना, तो 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9। इस 9 में भाग देंगे फिर से 29 से, 29 से भाग देते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 9 तिया 27 हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा, नहीं जी, 2 बच जाएगा। 2 में आप 29 से 9 से भाग देते हैं, 2 4 दूनी हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर से शेषफल बच गया आपका 1 हो गया, और 1 में भागा 2 से देते हैं, और 2 से जब भागा देते हैं 1 में तो 2 बेरी में लगेगा, तो 2 आ जाएगा, आपका मान आ गया 0। तो जब तक भाग लास्ट में 0 नहीं आ जाए तब तक देते जाना है, और ऐसा करने से क्या होगा, ये मान आ जाएगा A के बराबर, ये मान आ जाएगा आपका B के बराबर, ये मान आ जाएगा आपका C के बराबर, और ये मान आ जाएगा आपका D के बराबर। अब यहाँ पर से बताना है कि A प्लस B प्लस C प्लस D का मान क्या होगा, तो बोलेंगे सर 5 और 3 8, 4 12 और 2 14, 14 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए एक के बाद एक, एक के बाद एक आते जा रहा है और सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। इस सवाल का आंसर बताना है कि क्या होगा। लिखा हुआ है 9/26, यानी 9 से भाग देना है किस में, तो 26 में भाग देना है मेरे भाई। 26 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर से देखेंगे 9 दूनी हो जाएगा 18, 18 यहाँ पर से हो जाएगा 6 और 2 कितना, 8 बच जाएगा, नहीं हाँ 8 नहीं बचेगा। 8 में भागा देंगे 9 से तो 1 बेरी में लगेगा 8, यहाँ पर से आएगा 1, 1 में भागा देंगे फिर 8 से, और बचेगा यहाँ पर 8 बेरी में लगेगा 8, और यहाँ पर शेषफल हो जाएगा 0। और 0 हो जाने के बाद ये वैल्यू आपका जो रहेगा A के बराबर, ये वैल्यू जो रहेगा आपका B के बराबर, और ये वैल्यू जो आपका रहेगा C के बराबर। A प्लस B प्लस C करना है तो A प्लस B प्लस C करेंगे, यानी 2 + 1 3 और 8, 8 3 11, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11। कोई दिक्कत की बात नहीं, एक के बाद एक चलते जा रहे हैं। चलिए इस सवाल का जवाब देना है, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 17/60 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर से क्या करेंगे, 60 में भागा देंगे कितना से, तो बोलेंगे सर 17 से। कितना से? 17। 17 तिया 51 हो गया, यहाँ पर से शेषफल बच गया आपका 9, 9 में भागा देंगे 17 से तो 9 का 9, यहाँ पर बच जाएगा आपका 8, और 8 में भागा देंगे 9 से तो 1 बेरी में लगेगा 9 आएगा, सॉरी 8 आएगा, यहाँ पर से बच जाएगा 1, और 1 में भागा 8 से देंगे तो यहाँ 8 बेरी में लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 8, बच जाएगा शेषफल 0। और 0 बच जाने के बाद यहाँ पर से फोकस मारिएगा, यहाँ पर ये मान जो है आपका A के बराबर है, और ये मान जो है आपका B के बराबर है, और ये मान जो है आपका C के बराबर है, और ये मान जो है आपका D के बराबर है। अब कहा जा रहा है A गुना B गुना C गुना D का मान बताइए, तो यहाँ पर से क्या करेंगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है, बस A का मान रखेंगे 3, और B का मान रखेंगे 1, और C का मान रखेंगे 1, और D का मान रखेंगे आप 8। तो 8 तिया कितना हो गया, 24। बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा, 24, ऑप्शन नंबर 1।
कोई दिक्कत की बात नहीं। गुना में बोले, भाग में बोले, लास्ट में जो भी बोले, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेडर फ्रैक्शन के सवालों को बनाते समय इसके मान को कैसे निकालते हैं। हकीकत में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। एक पर के बाद एक के बाद एक क्लियर करते जा रहे हैं और कभी भी किसी भी चैनल पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेडर फ्रैक्शन। सारे टाइप का क्वेश्चन सिखा ही नहीं रहे हैं बल्कि प्रैक्टिस करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, तो इस सवाल का जवाब कैसे देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9/26। कुछ नहीं करना है, 26 में भाग देना है कितना से, तो 9 से भाग देना है। 9 दूनी हो जाएगा 18, बच जाएगा यहाँ से आपका 8 हो जाएगा। इस 8 में भाग देना है कितना से, 9 में भाग देना है, तो लग जाएगा एक बेरी में। यहाँ पर से इसका मान जो है आपका 9 दूनी 18 ना हो गया, तो बोले काहे ने, यहाँ पर से देते हैं एक बेरी में तो बच जाएगा 1, और 1 का मान फिर 8 से भाग देते हैं तो 8 बेरी में लगेगा, 8 का 8 बच जाएगा 0। ये मान हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ये मान जो है आपका इसके बराबर है, यानी 2a के बराबर है। 2a का मान आया 2, यहाँ पर से बोलेंगे b का मान आया 1, और यहाँ पर से बोलेंगे 4c का मान आया आपका 8। अब इस तरह से हल करने के बाद क्या करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। a का मान यहाँ से 1 प्राप्त हो जाएगा, b का मान 1 प्राप्त हो गया, और c का मान भी यहाँ से 1 प्राप्त हो गया। अब आपसे पूछ रहा है a प्लस b प्लस c का मान बताइए, a प्लस b प्लस c का मान बताइए। a का मान 1 रख लेंगे, b का मान 1 रख लेंगे, c का मान भी 1 रख लेंगे, तो a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1 रख देंगे, चूंकि कट गया है। ओ c वाला यहाँ गलती हो गया, ओ गलती हो गया। c का मान यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो c का मान यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी 4 2 6 सॉरी 4 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 4। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सवाल को समझते हैं कि इस सवाल में इसका आंसर क्या बताना है, बताइएगा फटाफट। तो बोलेंगे कि 30/43 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, 43 में भाग देंगे कितना से, तो 30 से भाग देंगे। 30 से जब भाग देते हैं तो एक बेरी में लगता है, ये 30 आ जाएगा, हो जाएगा इसका मान 13, और 13 में भागा देना है, 13 से भागा देना है फिर से 30 में, 13 दूनी 26 हो जाएगा, बच जाएगा शेषफल 4। इस 4 से भागा देना है इस 13 में, तो यहाँ पर से लग जाएगा 3 बार में, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा 1, और 1 में भाग देंगे 4 से, तो 4 बेरी में लगेगा, 4 का 4, तो शेषफल बच जाएगा 0। और 0 बच जाने के बाद बताना है ये वैल्यू आपका जो है a के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू जो है आपका 2 b के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू जो है आपका 3c के बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है केवल और केवल आपका d के बराबर हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, भाई साहब जो कटता है काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, एक बेरी में कट जाएगा, इसको भी काट दीजिए, एक बेरी में कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। आपसे पूछा जा रहा है a प्लस b प्लस c प्लस डी का मान बताइए, तो ए का मान 1 रखेंगे, बी का मान 1 रखेंगे, सी का मान 1 रखेंगे, डी का मान कितना रखेंगे 4। चले इसे क्या करेंगे, चलिए सबका मान प्लस में है, तो 1 प्लस 1 2, 2 और 1 3, और 3 और 4 7, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यानी सभी को कुछ नहीं किए हैं, जोड़ दिए हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो दिया हुआ है। a का वैल्यू हमारा 1 आया, b का वैल्यू हमारा 1 आया, और c का भी वैल्यू हमारा 1 आया, और d का वैल्यू केवल 4 आया। इसलिए सभी को जोड़ेंगे तो आपका मान 7 आ गया, जो कि ऑप्शन कितना में है, सी में है। चलिए अब अंतिम प्रश्न पर हैं, 1-2 क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पर से क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से समझते हैं कि ये जैसे लिखा हुआ है तो इसको कैसे बताना है। ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 45 बटा क्या लिखा हुआ है, 45/53। तो 45/53 जैसे लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करिएगा, 45 जैसे इस सवाल की बात करें तो जैसे मान लेते हैं इस सवाल के पास हम चले जाते हैं, कहीं पर भी एक छोटा सा सवाल जो ले लिए थे, ये इसका मान ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये हो गया कितना 21 ले लिए थे। अब इस 21 को देखते हैं, इस 21 के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम वहाँ पर तुरंत चल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे लिखा हुआ है ये इसको उलट करके लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, उलट करके।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 29/13। 29/13 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप 29/13 को लिख सकते हैं कि 13 दूनी 26 और 26 और 3 29 होता है। 26 और 3 29, 29/13 लिख देना है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद जो है फिर से क्या करना है, ये वाला मान को पुनः यहाँ पर उलट करके लिखना है। 13 बटा क्या लिखाएगा 3, और 13/3 को आप क्या लिखेंगे 4 तिया 12 और 12 और 1 13/3 बोलेंगे। अब इस मान को फिर से उलट करके लिखना है। इस मान को फिर से यहाँ पर आ गया है ना, तो लिखेंगे 3/1। तो 3/1 का मान केवल और केवल क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब यह करने से क्या होगा, यहाँ करने से क्या होगा कि ये वाला जो वैल्यू है आपका ए के मान हो जाएगा। ए का मान यही वाला वैल्यू है, ठीक है। और ये वाला वैल्यू जो है आपका बी का मान हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू जो है आपका सी का मान हो जाएगा। तो ए बराबर 2, बी बराबर 4 और सी बराबर 3, जैसा कि आपने निकाला था। ए बराबर 2, बी बराबर 4 और सी बराबर 3 निकाले थे ना। अब यहाँ पर सवाल जो है आपको वहाँ पर लेकर के चलते हैं जो मुझे सिखाना है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर से, क्या लिखा हुआ है बोलिएगा, यहाँ पर से लिखा हुआ है 45/53। तो क्या कर देंगे 53/45 कर देना है। अब इसको भाग देते हैं तो 1 प्लस है और वो 45 लिखा हुआ है, 53/45 लिखना है। तो 45 का 45 हो जाएगा। 45 में आखिर कितना जोड़ेंगे कि 53 आएगा, तो बोलेंगे सर 8/45। इसको लिख सकते हैं ना। इसको क्या करना है फिर से उलट करके लिखना है। 45 बटा क्या करना है 8, इसको उलट देना है। इसको क्या लिखेंगे 8×5 = 40, नहीं 8×5 = 40 और 40 और 5 45। तो 8×5 = 40 और 5 45 हो जाएगा। इसको फिर से उलट करके लिखना है। 8 बटा क्या लिखेंगे 5, और 8/5 को आप लिखेंगे क्या चीज़, तो ध्यान दीजिएगा 8 बटा जो 5 लिखा हुआ है इसे आप 2 रूप में लिख सकते हैं। कितने रूप में लिख सकते हैं 2 रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 + 3/5, चूँकि 5 और 3 8 हो जाएगा। और या फिर लिख सकते हैं 2 माइनस आप लिख सकते हैं 2/5। क्या करेंगे 5 दूनी 10, और 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर से अब इस बात को समझिए कि यहाँ पर से घटाना है 2/5 लाना है, मतलब आपको ये वाला इस्तेमाल करना है ना कि ये वाला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं 2 माइनस 2 बटा कितना, तो 5 लिखेंगे। 2 बटा कितना, तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ से ये वाला मान जो है आपका ए के मान हो जाएगा, ये वाला मान जो है आपका बी के मान हो जाएगा, और ये वाला मान जो है आपका सी के मान हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान बताइए 4a, तो 4 गुना ए का मान 1 रखेंगे, माइनस बी का मान जो है आप 5 रखेंगे, और प्लस 3 गुना सी का मान जो है आपको कितना रखना है, तो 2 रखना है। अब यहाँ से हल करते हैं तो 4 का 4 और 3 दूनी 6, 4 10 में से 5 गया तो आपका 5 आएगा। बिल्कुल आंसर क्या आ गया है 5, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को और भी लेकर के यहाँ पर इस तरह का सवाल दे देगा तो कैसे बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइएगा यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उलट करके लिखना है। क्या करके उलट लिखना है, उलट करके लिखना है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 79/29 कर लेंगे। आप इसे क्या लिखेंगे बोलिएगा, 29 का 29 58, 29 तिया 87, 29 का 29 दूने 58, 2 लिखेंगे, 2 प्लस 29 दूनी 58, तो 79 में 58 घटा देंगे कितना हो जाएगा बोलिए 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा 21 बाई कितना 29 लिखेंगे। इसको फिर से उलटते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 29/21। 29/21 को आप लिखेंगे 1 प्लस 8 बटा कितना लिखेंगे 21, 8 बटा क्या लिखेंगे 21,
और 8/21 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 21 और 8 29 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस बार 2 लिखा हुआ है। इस बार क्या लिखा हुआ है, 2। तो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस 8 को क्या यहाँ पर 4 गुना 2 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, 2 यहाँ पर रह जाएगा भाई, 2 यहाँ रह जाएगा तो उठ करके कौन आएगा, 4। तो 8/21 में से 2 को छोड़ देना है, ले करके क्या आना है, तो बोलेंगे 4/21। और 4/21 को लाना है तो उलट करके लिखिएगा, तो 21 बटा क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। तो 21/4 लिखाएगा तो 5 + 1/4 लिख सकते हैं। 5 चौका 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21। तो 5 चौका 20 और 21, 21/4। 21/4 को यहाँ रखेंगे, 4 दूनी 8, 21 8/21, इस तरह से करते चले गए। अब ध्यान देना है, ये वैल्यू जो है आपका, कलम कहाँ चला गया, ये वाला मान जो है आपका x का मान हो जाएगा, ये वाला मान जो है आपका y का मान हो जाएगा, और ये वाला मान जो है आपका z का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखेंगे 2x, x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस 3y, 3 गुना 1 हो जाएगा, माइनस z का मान 5 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 7, और 7 में से 5 गया, 2 हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ रहे हैं ना? तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो आज जो है आप बताइएगा, ये क्लास को आज पूरी तरह से हमने आपको बता दिया है, और अगर आप हमारे क्लास से संतुष्ट हैं और अच्छा मेरे पढ़ाने का तरीका आपके दिल को छुआ है और अच्छी तरह से समझ में आया है, अगर आप चाहते हैं मैथ को बहुत अच्छी तरह से, इसी तरीक़ा से सारे टाइप का क्वेश्चन, आपने देखा कि एक टाइप का क्वेश्चन सिखाने के जस्ट बाद लगातार 2-3 प्रश्न को ले करके आ रहे थे। इससे क्या होता है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के अंदर में जो है बबूला हो जाता है, एकदम काफ़ी खतरनाक तरीके से वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक के बाद 2-3 क्लियर होता है तो क्लियर हो जाता है। तो मेरा पढ़ाने का सिस्टम यही है कि हर टाइप का क्वेश्चन विद्यार्थियों के सामने लाया जाए और हर टाइप के क्वेश्चन को 2-4 गो बनाया जाए, और इस तरीक़ा से बनाते हैं। अगर आप सभी विद्यार्थी जो हैं, आप चाहते हैं कि इस तरीक़ा से मैथ को पूरा 0 से हीरो लेवल तक का क्लास को कर सकते हैं, तो आप हमारे ये बैच से जुड़ सकते हैं। मैथ का स्पेशल बैच है जो कि 0 से हीरो लेवल तक का अर्थमेटिक एडवांस सहित कंप्लीट पढ़ाएंगे। और ये क्लास जो है के लिए आपको फीस पेमेंट करना होगा मात्र 699 रुपया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एप्लीकेशन का लिंक, वहां से डाउनलोड करिए और आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से मेहनत करके आप चीज़ों को सीख सकते हैं। वहां पर काफ़ी फैसिलिटी दिया गया है आपके कोर्स में। खासियत आपको PDF दिया जाएगा, क्लासरूम नोट्स दिया जाएगा, क्लासरूम शीट दिया जाएगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 89 35 91 47 75 जो दिया है आपका नंबर, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको जो इतना पढ़ाए हैं उस पर आधारित आपको सवाल देना है बनाने के लिए। और उसके लिए क्या करना है कि आप ऑनलाइन क्लास के लिए डाउनलोड करिए प्रगतिशील क्लासेस एप्लीकेशन। ये है आपका एप्लीकेशन का लोगो, तो ध्यान से देखिएगा और उसके बाद प्ले स्टोर पर जा कर के डाउनलोड करिए और वहाँ से क्लास को ज्वाइन करिए। क्लास ज्वाइन करते समय अगर एप्लीकेशन पर किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट रहता है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या आती है और आपको ज़रूरत पड़ता है, तो आप एकदम संपर्क करिए। 24 घंटा आपके सेवा में ये सभी लोग हाजिर हैं। और इसके साथ साथ रीजनिंग का भी एक स्पेशल बैच आया हुआ है, जो कि लाइव देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा सुबह 7 बजे, और ऐसे आप बाद में देखेंगे तो रिकॉर्डेड क्लास चलेगा, और जो कि 9 अप्रैल से चल रहा है, जो कि न्यू बैच है। रीजनिंग का भी स्पेशल बैच है। तो मैथ के लिए भी रीजनिंग के स्पेशल बैच के लिए काफ़ी बच्चों को अच्छी तरह से सिखाने के लिए जाने जाते हैं, और आप लोग के प्यार की वजह से हम और भी आगे जा रहे हैं, और आप लोग का प्यार और सहयोग बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेक्शन में आप सभी विद्यार्थी जो भी पढ़े हैं, है ना, उसको वीडियो को आपको कैसा लगा
कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक जरूर दें। और आप किसी भी चैप्टर का कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप क्या डिमांड करते हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिखें, हम आपके लिए स्पेशल उस चैप्टर का उस टाइप का क्वेश्चन ले करके आपके बीच आएंगे और आपको हम बताएंगे। अब क्या करना है, पूरा सीख गए हैं तो इस सवाल का आंसर आपका क्या आएगा आपको डिस्क्रिप्शन में देना है। इस सवाल का आंसर दूसरा नंबर जो है इसका जवाब क्या होगा इसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल जो दिए हैं इस सवाल का भी जवाब आपका क्या होगा इसको भी डिस्क्रिप्शन में बताना है। और इस सवाल का भी आंसर क्या होगा इसका भी जवाब देना है जो कि डिस्क्रिप्शन में बताना है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर दें, अपना प्यार भरा हुआ आपको आपके लिए जो बताए हैं। और वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको इसी तरह के अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।